हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज मुझसे मिलने एक बहुत पुराना मेरा स्टूडेंट आया, नाम मयंक है उसका। तो उससे बैठ के बातें कर रहा था, वो घर ही मिलने आया था। तो सोचा कि आपके साथ में कुछ वीडियो शेयर करूं और आपको बताऊं कि बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब आप इस वीडियो को ना पूरा देखना और आपको सच में ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलो गाइस, तो मिलवाता हूँ मैं आप उनसे। और काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि ना प्रिपरेशन जब उन्होंने करी थी, जब उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन तो लेने की स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी, मैं सिलेक्शन के बाद की कहानी आपको सुनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मिलवाता हूँ मैं आपको मयंक से। तो इनके साथ ना मैंने 2021 में भी वीडियो किया था, अगर आप देखोगे बैंकर्स पेपर। इनकी कहानी ना काफी मोटिवेट करती है और जब ये आज मिलने भी आए थे तो बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो शूट करूं इनके साथ में। मयंक, तुम ही बताओ अपने बारे में। शायद हम लोग पहली बार कब मिले थे? जी 2019 का समय था, गांधी भवन का ऑडिटोरियम। 18 की बात है। 18 हाँ। 18 तो इनडायरेक्टली मैं आपसे मिला भी नहीं था। महिंद्रा में सेमिनार करता था मैं उस समय ना। अच्छा सा सेमिनार चल रहा था और आप ऐसे लोगों की बात कर रहे थे, कुछ मोटिवेशन दे रहे थे, जस्ट लाइक कुछ स्टूडेंट आ रहे थे प्राउड के साथ उनकी फैमिली को, मतलब आप वो कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं भी वहाँ हूँ, मुझे भी वहाँ होना चाहिए। लेकिन इसी वजह से मैं आपसे मिला नहीं। आप बाहर क्राउड को सिग्नेचर, ऑटोग्राफ और इस टाइप की चीजें, सेल्फी, तो मैंने लगा यार सेल्फी लेने का कोई मतलब नहीं हो तो कभी भी ले सकते हैं, कि आप घर बुला के दोगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो। और आज कितनी अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो चुके हैं और देखिए ना, एक सेल्फी और एक साइन, ये तो बहुत छोटी बात है। आज सर के साथ बैठा हूँ। और अच्छा मैं, तुम ये बताओ अभी क्या पोस्ट हो तुम अभी? मैं अभी CSO हूँ बेसिकली। एसमी के जो लार्जर अमाउंट के अकाउंट्स होते हैं, जस्ट लाइक 50 lakhs एंड अबव, तो उनका पूरा पोर्टफोलियो अपने पास होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। सिलेक्शन तुम्हारा पीओ में हुआ था ना? एज अ पीओ मैंने ज्वाइन किया था और फाइनल सिलेक्शन के बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो CSO की मुझे कंफर्मेशन के बाद पोस्टिंग मिली। और अभी कितनी सैलरी आ रही तुम्हारी इन हैंड? सैलरी इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास इन हैंड आती है, प्लस पेट्रोल अलावेंस एंड इसके अलावा घर की लीज 17,500-18 हजार की होती है। देन एंटरटेनमेंट से लेके, मोबाइल से लेके, इवन मेडिकल से लेके सारी चीजें बैंक देता है। इनडायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे भी गुड़गांव के लिए आया भी हूँ तो सेकंड AC से लेके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दे आर गोइंग टू पे। तो इन हैंड कितना? तुम मुझे 30 के आसपास बता रहे थे। एक मोटा मोटा सारी चीज अगर बात करिए तो एक 20-30 के आसपास मिनिमम आ ही जाता है। तुम मुझे बता रहे थे कि तुम अभी विदेश भी घूमने जाने वाले हो। LFC वगैरह की चीजें होती हैं तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह जाना चाहते हैं। बेसिकली बैंक उसको भी आपको पे करती है हर 4 साल में एक बार। कितना पे कर रही है बैंक इस बार आपको? ये डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेटली स्केल 1 के बेसिस पे अगर मैं बात करूं 1.25 lakhs पर पैक्स की होता है और मैक्सिमम 4% अगर डिपेंडेंट कोई भी फैमिली मेंबर है, जस्ट लाइक हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, या आपके मदर फादर जो कि वर्किंग नहीं है, लेस देन 10,000 की सैलरी है, तो उनका मेडिकल, LFC, इस टाइप के सारे एक्सपेंसेस बैंक बेयर करते हैं। और तुम वो वाली अपनी स्टोरी बता रहे थे, जो बता रहे थे कि जब तुम जॉब भी करते थे। हाँ, तो मतलब स्ट्रगल्स तो बहुत सारी रही। इवन जब लास्ट फाइनल सिलेक्शन हुआ तो RRB PO का इंटरव्यू शेड्यूल्ड था, SBI PO का इंटरव्यू शेड्यूल्ड था। इवन मेरा मेंस एग्जाम जब था तो उस दिन की बात मुझे याद है, मैं आगरा में 2 दिन पहले हुआ था और उसके फिर ऐसी सिचुएशन आई कि इमीडिएट मुझे बस लेके फिर लखनऊ के लिए ट्रैवल करना पड़ा और उसी रस के साथ मैंने अपने मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, इस टाइप की चीजें दी। क्योंकि वहां पे पैसे, कोविड के बाद आप भी समझ सकते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं अपनी जॉब उस समय रिजाइन नहीं कर पा रहा था और फाइनली उसके साथ साथ समय बदलता है, तो ये होती है लाइफ। तो गाइस, आपने अभी तो सुन लिया कि मयंक अभी फिलहाल SBI PO में स्केल 1 की पोस्ट पे हो और 3 साल हो गए ना आपको? 3 साल हो चुके हैं सर। 3 साल हो गए इनको जॉब करते हुए। अब ये जो एस्पेक्ट था कि जॉब लगने के बाद फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, वो सब आपने देख लिया। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं पिक करता हूँ, जैसे तुमसे पूछूंगा मयंक। जैसे अभी तुमने बताया कि तुम UPSC तैयार कर रहे हो, है ना? और बैंकिंग की मैं बात करता हूँ, बहुत लोगों का यार सपना होता है SBI की जॉब करना, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते। किसी का मैथ्स खराब, किसी का रीजनिंग खराब, किसी का इंग्लिश खराब। स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम हुई होंगी। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं किसी बच्चे को आज गाइडेंस दे रहा हूँ, तुम सपोज करो कि बहुत बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो समझना चाह रहे हैं कि SBI PO कैसे निकालना है, तो जरा एक बार बताओ यार। मैं आपको लाइफ एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मूवी आई थी जिसमें रिस्टार्ट टर्म यूज किया गया है, कुछ पोएट भी इस टर्म को यूज करते हैं, कुछ अच्छे ऑथर भी रिस्टार्ट टर्म का यूज करते हैं। तो ये 2020 का समय था और मेरा रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट था SBI क्लर्क का। और कट ऑफ थी 69.75 और मेरी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है
68.50 समथिंग आया था। दैट मीन 1.25 से मेरा वो रिजल्ट हो गया था। और उस समय मैं एजीएम की पोजीशन पे बरेली में वर्किंग था और रिजल्ट जस्ट मैंने देखा, एक अच्छी सी उस समय कहीं ना कहीं लाइफ वेल सेटल हो चुकी थी। एक अच्छी सैलरी और सारा कुछ वेल सेटल था। फिर मेरे माइंड में ये आया 1.25 जब आपने पढ़ाई नहीं करी, क्यों ना लाइफ को एक चांस देके देखा जाए। तो मैंने एक मोटा मोटा कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं ना, और रिस्टार्ट वाला टर्म, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपने सारे जितने भी सोर्सेज थे इनकम के या जो भी मेरी सेविंग्स थी वो मैंने फाइनली कैलकुलेट करी। और मुझे लगा कि अगर इस सेविंग के साथ मैं रिजाइन करके प्रिपरेशन करता हूँ सारा कुछ छोड़ के, तो मैं 1 साल सरवाइव कर सकता हूँ। घर के एक्सपेंसेस, बहनों की फीस और खुद के घर का रेंट और इस टाइप की जितनी चीजें। और फाइनली उस दिन मैंने इमीडिएट अपने बॉस को फोन किया और बोला सर आई एम रिजाइनिंग बाय विथ इमीडिएट इफेक्ट। और मैं तुरंत 3-3:30 बजे की काठगोदाम एक्सप्रेस आती है। मेरा पूरा दिन का टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, 5-6 भी नहीं बजे थे। मैंने वहीं पे एक जनरल का टिकट लिया और काठगोदाम में चढ़ गया। और फाइनली मम्मी को कॉल करके बोलता हूँ मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए पड़े हैं। अब ये बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सरवाइव कर लोगी 1 साल, मैं जॉब नहीं करने वाला और आपकी जो बेसिक नीड है उनके लिए मैंने ये पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर भरोसा। और फाइनली आज मदर्स डे भी है और मैं बताता हूँ उनका ये बिलीव, मतलब आप बिलीव नहीं मानोगे, आप एक सोल अर्निंग मेंबर हो। आपके पिताजी एक गार्ड की नौकरी करते हो जिसमें 8-10 हजार भी प्रॉपर नहीं मिलता, दिन के 12 घंटे। मतलब मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ, जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं उनको एक गार्ड की नौकरी भी यहाँ ना मिलती उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट उनका लड़का अगर एसबीआई पीओ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। रिस्टार्ट हम इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिस दिन आप शुरुआत करोगे, जस्ट लाइक आज की अगर बात करें, एसबीआई पीओ का अपकमिंग एग्जाम है, तो अभी माइंड से सारा कुछ निकाल दो। जस्ट एक बच्चे की तरह सोचो जो कि मेरे अंदर था कि 68.5 मार्क्स आए हैं 1.25, तो उस लेवल की प्रिपरेशन करो। जस्ट लाइक मैथ्स में प्लस माइनस और कैलकुलेशन से स्टार्ट करके, इंग्लिश में ग्रामर से स्टार्ट करके, रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक जस्ट लाइक अल्फाबेट्स के नंबर के साथ। इस लेवल की प्रिपरेशन जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस आप करोगे ना, हार्डवर्क जब हर दिन करोगे, आपके रफ के पेजेस भरते जाएंगे, आपके A4 शीट्स भरती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं एग्जाम ऐसा पॉसिबल ही नहीं एग्जाम ना निकले। मैं तो बताता हूँ ना, कट ऑफ जितनी जाती है उससे 20-25 नंबर एक्स्ट्रा लाके मैंने क्रैक किए थे। और उसका रीजन क्या था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। दोस्तों एक सवाल और भी है मेरा, मैं ये बताओ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में बहुत होता है, पढ़ते बहुत लोग हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की, तुम्हारे साथ भी रहा होगा, तुम कैसे इसको मतलब ओवरकम करते हो? अब प्रॉब्लम क्या होती थी मेरी, उस समय की बात है जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने रिजाइन दे दिया था जॉब से, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आती थी। मैंने 4 दिन पढ़ा, देन फिर वो छूट गया और फाइनली फिर मैं 2 दिन अपनी स्किप करे। एक बार ऐसे ही हुआ, मतलब ये सिचुएशन चलती रही अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने की बात है। फिर मैं मॉर्निंग में करता कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाता पढ़ाई से, क्योंकि एक लेवल होता है यार अपना भी, आप एक अर्निंग मेंबर हो, सारी चीजें हैं, तो मैंने ईयरफोन लगाया और जस्ट एक पॉडकास्ट था और उसका नाम था पैटर्स, जस्ट मैंने कान में ईयरबड लगाया और जस्ट मैंने सुना। तो उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करी, वो भोपाल से बिलोंग करते हैं। उनका एक नॉर्मल सा वीडियो था जो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो गया, तो उनको ये लगा भाई मैं बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, बहुत अच्छा कह सकता हूँ, मतलब उनके जितने भी काम थे उसमें परफेक्शन उन्होंने अपनी उस सिटी के अकॉर्डिंग हासिल कर लिए थे। समय बीतता गया और हम मुंबई पहुंचे और एक जगह इंटरव्यू देने वो गया, जस्ट लाइक कोई शूट वगैरह था उसके सिलसिले में। और फाइनली वहां पे निकल के क्या आता है ना कि उन्होंने अपना पूरा दे दिया, सारा इंटरव्यू दे दिया और फाइनली जो बंदा इंटरव्यूअर था उसके लाइंस उनके सामने तो उन्होंने अच्छा बोला, तारीफ कर दी, ठीक है ओके, बट फाइनली आपस में वो लोग जब बात करने लगे तो एक चीज ये निकल के आई, यार नया बंदा है, कुछ दिन इसको काम देंगे तो शायद सीख जाए। दैट मीन जो बंदा काफी पॉपुलर हो चुका था, उसके सोच काफी ज्यादा व्यूज ले रहे थे, वो एक नई सिटी में आता है, नई जर्नी स्टार्ट करता है, वहां पे उसके लिए उसको ये कमेंट मिलता है भाई ये अभी नया लड़का है, सीख लेगा, उसको हर्ट करता है। सेम बात मेरे को हर्ट कर गई और मेरे माइंड में वही आ गया। पहले तो मैं ये सोच के कर रहा था यार 68 नंबर आ ही गए हैं, 1-2 नंबर की बात है कर लेंगे, लेकिन जब ये रिस्टार्ट वाली बात मेरे माइंड में आई ना, तो मैंने ऐसी कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करी कि कभी रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने 50,000 मिनट अनअकैडमी में कंप्लीट करे। जितनी भी अनअकैडमी की हेड्स थी सारे मेरे पास थी। टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं 40 से 50 हजार बच्चे देते हैं, उसमें
क्या होता है कि हम लोग 10,000 रैंक आती तो सोचते हैं, 5,000 आती तो सोचते हैं, या सोच के देखिए आपकी रैंक वहां पे टॉप 3 में आए। अन अकेडमी का टेस्ट हुआ करता, वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, उसमें रैंक मेरी कई बारी 1, 2, 4 ऐसी रैंक्स आया करती थी। तो मतलब वो उस 50,000 मिनट्स की जो कंसिस्टेंसी थी उसकी वजह से वो चीजें निकल के, और रिस्टार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपको वीडियो में बताया था ना कि मैंने मैथ्स अगर स्टार्ट करनी है तो भले मैं कितना भी एक्सपर्ट हूँ, कितने बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, डीआई देखते ही सॉल्व कर लूँ, बट मैंने फिर से अपना वो स्टार्ट करना स्टार्ट किया कि भाई जीरो से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन, डेटाबेस और जितनी भी डीआई से रिलेटेड चीजें थी मैंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया, इजीएस्ट वन पिक किए, उसके बाद फिर टफेस्ट वन पे बढ़ने लगा, और कॉन्टिन्यूसली चीजें जब हाई लेवल पे जाने लगी खुद ब खुद नंबर आने लगे। ये होता है एग्जाम क्रैक करने का।